डॉक्टर एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता भी थी। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। तो आइए आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। जन्म: डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता एक अंग्रेज थे और पेशे से डॉक्टर थे। उनकी माता एक आदर्श आयरिश महिला थी। डॉक्टर बेसेंट के ऊपर इनके माता पिता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। अपने पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर बेसेंट 5 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के बाद धन के अभाव के कारण उनकी माता उन्हें हेरो लेकर चली गई। शिक्षा: हेरो से ही मिस मेरियट के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मिस मेरियट उन्हें कम उम्र में ही फ्रांस तथा जर्मनी ले गई और उन देशों की भाषा सिखाई। 17 वर्ष की आयु में एनी अपनी मां के पास वापस आ गई। युवा अवस्था में उनका परिचय एक युवा पादरी से हुआ और 1867 में उन्हें रेवरेंड फ्रैंक से एनी वुड की शादी भी हो गई। पति के विचारों से असमानता के कारण और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा, इसलिए 1974 में उनका तलाक हो गया। योगदान: महान ख्याति प्राप्त पत्रकार विलियम स्टीट के संपर्क में आने पर एनी ने लेखन एवं प्रकाशन के कार्य में काफ़ी रुचि लेने लगी। वे अपना अधिकांश समय मजदूरों, अकाल पीड़ितों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सुविधा दिलाने में व्यतीत करने लगी। वे कई वर्षों तक इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली महिला ट्रेड यूनियन की सेक्रेटरी रही। 1878 में ही उन्होंने पहली बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया। उनके लेख तथा विचारों ने भारतीयों के मन में उनके प्रति स्नेह पैदा कर दिया। अब वे भारतीयों के बीच काम करने के बारे में दिन रात सोचने लगी। 1883 में वे समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था में उनकी सेवाओं ने उन्हें काफ़ी सम्मान दिया। इस संस्था ने उन मजदूरों को दंड मिलने से सुरक्षा प्रदान की जो लंदन की सड़कों पर निकलने वाले जुलूस में हिस्सा लेते थे। 7 जुलाई 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, जातीय व्यवस्था, विधवा विवाह आदि को दूर करने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था बनाई। 1893 में उनका भारत आगमन हुआ। 1906 तक इनका अधिकतर समय वाराणसी में बीता। वे 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी निंदा करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्जागरण का कार्य शुरू किया। भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने होम रूल आंदोलन संगठित करके इसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की और इस विद्रोह के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय मंच पर आने के बाद महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद पैदा हुए, जिस वजह से वह धीरे धीरे राजनीति से अलग हो गई। कृतियाँ: प्रतिभा संपन्न लेखिका और स्वतंत्र विचारों वाली एनी बेसेंट ने थियोसॉफी यानी कि ब्रह्म विद्या पर लगभग 220 पुस्तकें व लेख लिखे। पुरस्कार: देशवासियों ने उन्हें मां बसंत कहकर सम्मानित किया, तो महात्मा गांधी ने उन्हें बसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया। मृत्यु: 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का निधन हो गया। इतिहास की इस महान नायिका की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार भारतीय पद्धति से उनका दाह संस्कार हुआ। उनका अस्थि कलश बनारस लाया गया तथा दशामेध घाट पर उनका विसर्जन किया गया।